हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है हमारा जो 2x2 का कपड़ा आता है ब्लाउज़ का, तो उसमें हमें डबल बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं। तो हाँ, हमें उसमें डबल बेल्ट बनाकर ही ब्लाउज में अटैच करना चाहिए। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो अस्तर का कपड़ा है मैचिंग का ले लें और उसको हम इस तरीके से अटैच कर लें, बना लें। जिस तरीके से हम अस्तर के ब्लाउज में डबल बेल्ट बनाते हैं अस्तर लगाकर, उसी तरीके से हम सादा पीस वाली ब्लाउज में भी डबल बेल्ट इस तरीके से तैयार करें और फिर उसमें अटैच करें। उसके बाद आप ब्लाउज की फिनिशिंग देखिए और ब्लाउज़ देखने में भी अच्छा लगता है, फिटिंग भी अच्छी आती है उससे भी। जो डबल बेल्ट नहीं बनाते हैं उन ब्लाउज में बेल्ट थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, क्योंकि उसमें नीचे किनारे की साइड पे तुरपाई रहती है, मतलब पट्टी उसी में से फोल्ड कर देते हैं बहुत से लोग। तो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं अस्तर लगाकर ही डबल बेल्ट तैयार करती हूँ। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बेल्ट भी हमारा देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने एक बेल्ट तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप भी बेल्ट को बनाकर ब्लाउज में तैयार करें। और ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी हम अस्तर वाली पट्टी ही लगाएंगे। जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ रहता है अस्तर का, उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से रख लेती हूँ तो यूज में मतलब काम में आ जाता है हमारे। तो सारे अस्तरों को भी आप इसी तरीके से रख सकते हैं संभाल कर, और ज़रूरत पड़ने पर उनमें प्रेस लगा लें और फिर उसके बाद पट्टी अच्छे से निकाल के एक से और सिलाई लगाकर आप इस तरीके से बैक पार्ट में, गले पर, आप जहाँ भी लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं। लेकिन आपका अस्तर वाला कपड़ा मैचिंग का होना चाहिए। जो अस्तर आता है ना, वो आपका ब्लाउज से मैच होना चाहिए, तो ब्लाउज सही लगता है देखने में। अगर आप दूसरे कलर का कपड़ा लगा देंगे तो वही ब्लाउज फिर गंदा लगने लगता है। इसीलिए मैचिंग का ही कपड़ा लें और ब्लाउज में इस तरीके से लगाएं, क्योंकि बहुत से ब्लाउज के पीस आते हैं तो उनमें कपड़ा कम रहता है, तो हमें अलग से अस्तर वाला कपड़ा ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हम गले में पट्टी वगैरह पाइपिंग कहाँ से लगाएंगे। इस वजह से हमें अस्तर का उसमें यूज करना पड़ता है। कम कपड़े होते हैं जिनमें कपड़े पर्याप्त निकल आते हैं, जैसे 1 मीटर है तो वो कपड़ा हमारा पर्याप्त हो जाता है। जैसे 80 सेंटीमीटर तो में कम पड़ता है, जो कि हमारी बाजू की लंबाई भी रखनी पड़ती है 7 से 8 इंच तक की। कोई तो 10 रखवाता है, मतलब अपने अपने हिसाब से करवाता है, तो उस हिसाब से हमें कम पड़ता है। तो इस तरीके से मैं अस्तर का यूज करती हूँ इन ब्लाउज के पीसों में भी। तो आप लोग भी इसी तरीके से लगा सकते हैं और ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अस्तर का कपड़ा लगाया, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल भी मतलब भद्दा नहीं लग रहा है ब्लाउज में देखने में। अगर आपके पास कपड़ा पर्याप्त है तो आप उसी कपड़े से डबल बेल्ट बनाकर तैयार करें और इस तरीके से जॉइंट कर लें, तो ब्लाउज में अलग ही फिनिशिंग आ जाती है और ब्लाउज भी देखने में अच्छा लगने लगता है और पहनने वाले को भी पसंद आता है ब्लाउज। तो मैं तो इसी तरीके से ब्लाउज़ों को तैयार करती हूँ। आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने दोनों बेल्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब इन पर मैं ये जो हमारी सिलाई रहती है, इस तरीके से हमें फोल्ड करके ऊपर की साइड पर ही उस पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो देखने में कैसा लग रहा है।
अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इस तरीके से हम दोनों पार्ट को रख के नाप लेंगे इक्वल। अगर हमारा थोड़ा बहुत भी एक आध पॉइंट ज़्यादा है तो हम उसको इस तरीके से बेल्ट के ऊपर हल्का सा दबा के ऊपर के पार्ट को और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, तो हमारे दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। और इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और ये सारे धागे अपने हम कट कर लेंगे जो हमारे निकल रहे हैं। अभी हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो वो कढ़ाई की पट्टी रहेगी, तो वो भी मैं ये हुक वाली पट्टी है, तो इसमें मैं अस्तर का ही यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें कपड़ा कम था, तो मुझे इसमें अस्तर का ही यूज करना पड़ा है। बेल्ट भी मैंने अस्तर के कपड़े से ही बनाया हुआ है और बैक पार्ट में भी मैंने कमर की पट्टी अस्तर के कपड़े से ही लगाई हुई है और हुक वाली जो पट्टी होती है उसे भी मैं अस्तर के कपड़े से ही तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे और इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और इसको कट कर दूँगी। फिर इसको मैं फोल्ड करूँगी इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी अपना हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेटी भी होमवर्क कर रही थी, कोचिंग का वर्क है, तो बीच बीच में उसे भी मुझे देखना पड़ता है। इस तरीके से मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है और उसके ऊपर इस तरीके से एक सिलाई लगा दी है, तो ये आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। और ये हमारी पट्टी तैयार है। एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारा उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। और हमारा इस ब्लाउज, ये जो ब्लाउज होते हैं ना पीस वाले, या आप थान के उसमें थान में से निकलवाते हैं ब्लाउज को, तो इनमें हमें सिलने से पहले गले पर, शोल्डर पर मतलब एक सिलाई मतलब ऐसे ही लगा लेनी चाहिए जो कि आपको दिख रही होगी। मैंने सिलाई लगा रखी है गले पे, फ्रंट पार्ट में भी लगाई हुई है, शोल्डर पे, गले पे और बैक पार्ट में भी लगाई हुई है। लेकिन मैं जो बाजू तैयार करूँगी उसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो हमारा ये ब्लाउज इस तरीके से मैं इसमें फिट सिलाई लगा लूँगी क्योंकि हमें अंदर की साइड पे फोल्ड करना है इसको, तो ये हमारे धागे वगैरह बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी इस तरीके से। क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं इस तरीके से ही इसको फोल्ड कर दूँगी और उस पर सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारा कपड़ा सारा अंदर दब जाता है, इसके में रेशे वगैरह भी नहीं निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अभी तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अपना पार्ट जॉइंट कर लेंगे। ये जो सिलाई आपको दिख रही है ना बैक पार्ट में, ये सिलाई लगाना ज़रूरी है ब्लाउज में, तो आप ज़रूर लगाइए। उससे हमारे ब्लाउज में खिंचाव नहीं आता है, जैसे पट्टी वगैरह लगाओ या कुछ भी, तो उसमें कपड़ा नहीं खिंचता है, फैलता नहीं है इस तरीके से, कपड़ा वहीं पर सिमट जाता है। इस तरीके से ये सिलाई लगाना ज़रूरी रहता है। तो अब ये मैं वो काई वाली जो काज बनाते हैं ना, अब वो पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे गले का ही कपड़ा निकला हुआ था, उसको मैं एक सा कट कर लूँगी। इधर उधर से थोड़ा बहुत ज़्यादा है उसको मैं कट करके सही कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी अपने दूसरे पार्ट पर जिसमें हमें काज बनाने हैं। तो इस तरीके से मैं एक सिलाई लगाऊंगी पहले और सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं इसको अब इस तरीके से पलट दूँगी ये और फिर डबल फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारी पट्टी
काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हम इस तरीके से किनारे पर इसको थोड़ा हल्का सा रफ करने से ना एक ग्लेज बन जाती है। तो मेरी आदत पड़ गई है ऐसा करने की। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी लग के तैयार है। इस पर हम 2 पॉइंट थोड़ा आगे को ले लेंगे और डबल सिलाई लगा देंगे। 2 पॉइंट के हिसाब से हमने कर लिया है। अब ये हमारी डबल सिलाई इसमें लग रही है। तो ये हमारी आई वाली पट्टी तैयार है, जिसमें मतलब हम काज करेंगे। तो ये पट्टी हमारी तैयार है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है। आपको इसमें सिलाई लगी हुई दिख रही होगी, जो मैंने गले पर और आर्म होल में दोनों साइड लगा रखी है। इसी तरीके से पूरे ब्लाउज़ में आप आर्म होल में और गले पर सिलाई ज़रूर लगाएं। उसके बाद ब्लाउज़ को सिलना चालू करें। और ये अब मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। धागे वगैरह बहुत निकल रहे हैं थोड़ा। तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और पता नहीं क्यों लोग को मैं देख रही हूँ सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब पता नहीं क्यों कर देते हैं। उनका क्या जाता है समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से सब्सक्राइबर अपने आप से कम होते जाते हैं। मैंने कम से कम 8 से 10 सब्सक्राइबर मेरे इसमें से जा चुके हैं। जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके थे उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है, बट पता नहीं क्यों। अब उनकी तो वो जाने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहता है ना करे। लेकिन ये सही नहीं है, एक तरीके से गलत है और ये गलत लोग ही कर सकते हैं ऐसा, जो एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं आगे। क्योंकि मैं जिस काम में हूँ मैंने तो ठान लिया है मुझे करना है, कैसे भी करूँ तो मैं करके रहूँगी। और फिर आगे मेरे भगवान की मर्ज़ी है, जो वो चाहेंगे वही होगा। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, किसी से कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर रखा है उन लोगों ने। सब्सक्राइब भी मुझे कर रखा है। और बहुत से लोग हैं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी है। जैसा अच्छा लगे जैसे वो करे, ना लगे ना करे। भी किसी से कोई मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। बोलना अपना काम है। सब एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तभी हर कोई आगे बढ़ पाएगा। अगर कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कोई कैसे आगे बढ़ेगा। ये हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो सब लोग इतना आगे हो पा रहे हैं। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग भी कैसे आगे हो पाएंगे। तो इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, जो अनसब्सक्राइब करते हैं वो पहले ही सब्सक्राइब ना किया करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर क्यों बार बार इस तरीके की हरकतें करते हैं। पता नहीं क्या मिलता है और लोगों को समझ में नहीं आता है। छोड़िए, खैर क्या करना है। तो ये मैं गले में पट्टी लगा रही हूँ। जो मेरे पास कपड़ा था उसी में से मैंने पट्टी निकाल ली है। 2 इंच की पट्टी है ये, और मैं डबल फोल्ड करके इसको लगा रही हूँ। तो पट्टी को हल्का सा खींचते जाएं इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम ज़्यादा नहीं खींचनी है पट्टी को हमें, और नीचे का कपड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है।
सिर्फ हमें जो ऊपर हम पट्टी लगा रहे हैं उसी को हमें खींचना है, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा हमें खिंचाव नहीं देना है। और जहाँ हमारा शोल्डर आता है उस जॉइंट से लेकर 1 इंच इधर 1 इंच उधर, मतलब 3 इंच तक हमें पट्टी को थोड़ा ज़्यादा खींचना है। जैसे नॉर्मली हम खींच रहे हैं उससे थोड़ा हमें ज़्यादा खींचना है, इससे भी हमारे शोल्डर डाउन नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोग ज़रूर करके देखिए। इस तरीके से ब्लाउज के शोल्डर आपके कभी भी डाउन नहीं होंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरीके से एक बार लग के कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लूँगी। जो मैंने ये पट्टी लगाई हुई है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है ना, उसे मैं हल्का हल्का सा छाँट लूँगी, जिससे मैं ये सारा कपड़ा बराबर हो जाएगा और ये कॉर्नर वगैरह सारे निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये पट्टी में फिनिशिंग आ जाती है और भी अच्छी। तो इस तरीके से हमें पूरा कपड़ा अपना एक सा कर लेना है ब्लाउज का। और ब्लाउज की पट्टी दोनों हमारी जॉइंट हो चुकी हैं और दोनों ही कपड़े हमारे साथ में इस तरीके से कट हो रहे हैं। जो हमारा कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है वो सारा कटिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमें अपने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और ज़्यादा नहीं करना है, मतलब जितना हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा बाहर हो रहा है उतना ही हमें कट करना है। एकदम बारीकी के साथ हमें कपड़े को कट नहीं करना है, नहीं तो हमारी पूरी पट्टी ख़राब हो जाएगी और ब्लाउज भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कट करने के बाद आपकी पट्टी खिंचने लगेगी जो गले में जॉइंट की हुई है। तो अभी मैं कपड़ा कट कर चुकी हूँ इसका एक्स्ट्रा कपड़ा। तो अभी मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए एकदम गोल पाइपिंग आएगी इस तरीके से। तो अभी मैं इसमें इस तरीके से, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मशीन में, धागा फंस रहा था बार बार, तो उसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी इस तरीके से मैं अपनी पाइपिंग अब कंप्लीट कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद आपको हाथ से नीचे से भी थोड़ा हल्का सा एक सा करते जाना है, ऊपर से भी इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। सेम वैसे ही आपको भी करना है, तो आपकी पट्टी एकदम परफेक्ट बनेगी गले की। ये देखिए आप देख सकते हैं गले में जो पाइपिंग लग रही है तो एकदम फिनिशिंग के साथ है। तो मुझे इस तरह की पाइपिंग लगाने में सबसे ज़्यादा आराम रहता है। मैं अधिकतर ऐसे ही पाइपिंग लगाती हूँ गले में। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। 1-2 बार लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप लगाने लगेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो आप इसी तरीके से ब्लाउज में पाइपिंग लगाएंगे, फिर आदत में आ जाएगा। तो मैं ज़्यादातर ब्लाउज़ों में जो पाइपिंग वाले होते हैं मैं इसी तरीके से ब्लाउज में लगाती हूँ। और सिर्फ हमें इसमें 2 ही सिलाई लगानी पड़ती है और 2 सिलाई में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाती है एकदम फिनिशिंग के साथ। ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी पट्टी में गोलाई अपने आप आती जा रही है। इस तरीके से हल्का सा आप पीछे को भी थोड़ा खींचते जाएं कपड़ा, क्योंकि थोड़ा मोटा हो जाता है ना ये, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है कपड़े को सरकने में। इसलिए हल्का सा आपको इसको खींचना है, ज़्यादा नहीं। और पाइपिंग को इस तरीके से आपको एक सा करते जाना है। तो ये हमारी पाइपिंग इस तरीके से लग के तैयार हो जाएगी गले में। ये हमारा अभी इस तरीके से मैं अपनी पाइपिंग को कंप्लीट कर लूँगी। आप देख पा रहे होंगे मेरी ब्लाउज में
पाइपिंग कंप्लीट होने वाली है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको लगाना आ रहा है या नहीं लगाना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगी। तो इसके ऊपर मैं एक प्रेस लगा दूंगी, उसके बाद ये पाइपिंग अपने आप से बैठ जाएगी। थोड़ी इस तरीके से ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अभी इसमें मैं अब अपनी बाजू तैयार करूँगी।